उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। कथावाचकों का प्रवचन जारी, फिर से निशाने पर नारी। प्रेमानंद को महिलाओं से दिक्कत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर भी आफत। निजी जीवन में घुसे प्रेमानंद, चरित्र पर लांछन से कैसा आनंद। महिलाएं तो हैं जगत जननी, कथावाचकों को अपमान की क्या सूझी। प्रेमानंद का प्रेम पर प्रहार, प्यार मोहब्बत तो जीवन का आधार। चरित्र का चीरहरण कब तक। ऐसा लगता है कथावाचकों ने महिलाओं के अपमान को अपना मकसद बना लिया है। कथा के नाम पर अपने कथित दरबार से महिलाओं के पहनने ओढ़ने, खाने पीने पर कथावाचक जो फप्तियां कस रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, उनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, आज की पढ़ी लिखी लड़कियों को उल्टा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे महिलाएं पहले से आहत हैं। अब प्रेमानंद महाराज को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने से भी दिक्कत है। जो सही चल पाते हैं, सही चलने वालों में कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं। ये बड़ा कठिन भगवान का माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए। अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है। है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। ये है भगवान की माया। है नहीं। आप बताओ माया कहां है? कोई बताओ माया कहां है? आप माया हो, अब माया है नहीं है ना। हमारा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, हमारा अलग, आपका अलग। प्रेमानंद महाराज ने कुछ दिनों पहले भी महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगाया था। उन्होंने कहा था कि 100 में से सिर्फ 4 लड़कियां ही शुद्ध और पवित्र होती हैं। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? प्रेमानंद महाराज से पहले अनिरुद्धाचार्य ने भी लड़कियों और महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें कही। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर दी। कथावाचकों के लगातार महिलाओं के चरित्र हरण वाले बयानों से महिलाएं गुस्से में हैं। देश की पढ़ी लिखी, समाज में अपने बलबूते मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं ने ऐसे कथावाचकों को कथा के नाम पर महिलाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी प्रेमानंद महाराज की लड़कियों महिलाओं पर दिए बयान से खफा हैं। वो तो प्रेमानंद महाराज के मुंह पर कालिख पोतने तक को तैयार हैं। ये बयान मैंने बिल्कुल सुना, देखा और मैं सदमे में गई। मैं सच में, मुझे शौक लगा कि ये सच है। मेरे कान जो सुन रहे हैं वो सच है कि एक कथावाचक इस तरीके का बयान दे रहा है। और मैंने सुना कि उसने कहा 25 साल तक की लड़की की जब शादी नहीं करते तो पता नहीं कितनी जगह मुंह मार चुकी होती हैं। मुझे सच में, मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाई।
मेरे लिए सदमे में था ये चीज। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर कहूंगी, धर्म, कानून, महिलाओं की सुरक्षा को अलग रख दीजिए। धर्म की आड़ में जो खेल हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये शर्मनाक है। मेरे बस में होता तो मैं इनका मुंह कालक से पोत देती। सवाल है कि महिलाओं के चरित्र हनन का अधिकार इन कथावाचकों को किसने दिया? भागवत कथा के नाम पर महिलाओं को लेकर अपमानजनक बातें क्यों कही जा रही हैं? इन कथावाचकों को सुनने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। क्या प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों को महिला श्रद्धालुओं का भी जरा ख्याल नहीं? आखिर कब तक महिलाओं के चरित्र का चीरहरण होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 100 में से 4 लड़कियां ही शुद्ध होती हैं। इसके साथ साथ 14 साल की लड़की होगी तो शुद्ध होगी। अगर 25 साल की लड़की आपके घर शादी करके आएगी तो पता नहीं कितने लोगों के साथ मुंह मार के आएगी। अब एक और बात निकल कर आ गई है। प्रेमानंद महाराज ने कह दिया ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। यहां पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि संत समाज को दिशा दिखाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनकी जो समाज के लिए ठीक है, जो समाज को रास्ता दिखाती हैं और दिखाना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो नशे से दूर की बातें कर रहे हों, व्यसन की बात कर रहे हो, व्यभिचार की बात कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है, कन्याओं की बात आती है, उनके कौमार्य की बात आती है, उनकी शुद्धता की बात आती है, तो समाज इस पर चर्चा करता है। और जब चर्चा करता है तो इस तरह के बयानों पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। इसीलिए इस तरह के बयानों को लेकर, इस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच गए। जनता के बीच जाकर हमने कुछ सवाल भी पूछे और सर्वे किया कि आखिर लोग क्या कहना चाहते हैं। जो हमने सवाल पूछे, लोगों ने उस पर राय दी, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। पहला सवाल जो सर्वे का हमने पूछा वो आपके सामने। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि प्रेमानंद के बयान तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो को आप कैसे देखते हैं? यह पहला सवाल था। लोगों ने इस पर अपनी राय दी। जो राय निकल कर आई उसमें 45% लोगों का कहना था जो कि सहमत थे। 45% लोग उनके इस बयान से सहमत थे। 54% लोग यानी कि 54% लोग उनके बयान से असहमत थे। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दूसरा सवाल था कि क्या संत को प्रवचन के जरिए लोगों के प्रेम पर प्रहार करने का हक है? ये दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा था कि क्या संतों को प्रवचन के जरिए लोगों के प्रेम करने का प्रहार हक है, लोगों को हक है। इस पर लोगों ने अपनी क्या राय दी? लोगों की राय थी करीब 39% लोगों ने कहा हां बिल्कुल हक है। 58% लोगों ने कहा, 58% लोगों ने कहा बिल्कुल ये हक संतों को नहीं है। और 3% लोग कंफ्यूज थे, यानी कि उन्हें भगवान से डर भी लगता है और समाज के साथ भी, इसलिए कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, वो चुप्पी साध गए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी उपमन्यु वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। स्वाति तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रियंका राणा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जो कि साइकोलॉजिस्ट है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ भी मामला है। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम किसी संत या कथावाचक का अपमान करें, उनके सवालों पर टिप्पणी करें, उसका विरोध करें। लेकिन चूंकि अपनी बातों को वो समाज के सामने रखते हैं और समाज उसे कैसे लेता है, समाज उसे कैसे ले रहा है, हम यही दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वामी उपमन्यु के पास, वैदिक स्कॉलर हैं। स्वामी जी, बहुत सारे बयान तो आपने देखे होंगे, अनिरुद्धाचार्य का बयान, प्रेमानंद महाराज का बयान, कभी कभी बागेश्वर, जो बागेश्वर धाम है, वो कहते हैं कि साहब जिस महिला के माथे पर टीका नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट की तरह है। इन बयानों को, इन संतों के, इन कथावाचकों के बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बिल्कुल माइक ले लीजिए। एक बहुत साफ सुथरी बात है कि अति कहीं नहीं होनी चाहिए।
सबको अपने अपने मापदंड में बात करना चाहिए, चाहे वो संत हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो। एक सबसे संत को अगर हमने महत्व दे दिया और उसको आगे अच्छी जगह पे अच्छे पीठ में बैठाल दिया, तो उसको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसका असर पूरे समाज में होगा। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ के कर, वो जानता भी है, लेकिन उसकी जबान में बिल्कुल मापदंड के हिसाब से बोलना चाहिए कि हमें मालूम है क्या से, लेकिन कब हम किस टाइम में क्या बोलें, ये संत को सबसे पहले सोचना चाहिए। कभी कभी कोई बात सही भी कहते हैं, लेकिन उसका समय उचित नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद जी ने बात कही, बहुत कुछ सही कही, लेकिन अभी अलग अलग धर्माचार्यों ने बहुत ज्यादा बोला, खासकर हमारी स्त्री जगत के लिए, और उसी टाइम इन्होंने बोल दिया, तो ये उसी लाइन में आ गए। जबकि नहीं, प्रेमानंद जी अलग हैं, ये संत हैं, और वो अनुरुद्धाचार्य जो है ये संत नहीं है, वो स्पीकर हैं। हाँ, वो प्रवचनकारी हैं, और प्रवचनकारी बनने में किताबों का ज्ञान होता है, उनका अंदर का नहीं ज्ञान होता है, उनका अपनी अंदर की मेडिटेशन, अंदर का ज्ञान वो नहीं होता। और संत जो होता है वो सब ज्ञान करने के बाद आत्मचिंतन करता है, और उसके अंदर से जो निकलता है कुछ नए तथ्य निकलते हैं, कुछ नया। मतलब ये नहीं है कि खाली वेदों का ज्ञान है, केवल सब किताबों का ज्ञान है, नहीं, उन सबको जोड़ के कुछ नया निकाल के देता है, क्योंकि उसमें उसका अपना अनुभव जुड़ा होता है, और वो अनुभव के साथ कुछ नया। हर संत के कुछ वाणियां अच्छी होती हैं, कुछ नहीं। विवेकानंद की बहुत सी चीजें अच्छी हैं, हर संत की कुछ लाइनें अच्छी होती हैं, कुछ नहीं अच्छी होती, इसको समझना चाहिए। अब प्रेमानंद जी ने जो बात कही, कौन समझेगा? आप समझेंगे? हम लोग समझेंगे। नहीं, हम समझेंगे, आप समझेंगे, या खुद समझेंगे? ये नहीं, उनको भी समझना, सबको समझना चाहिए। पूछे कि धीरेन्द्र शास्त्री लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, हाँ, तो वो कैसे कथावाचक बन गए भाई साहब? आप कहते हो कि किताबों का ज्ञान होना बिल्कुल चाहिए। सही बात यहाँ है। पे एक अनपढ़ आदमी काफी जिसको खुद पेस्ट कह रहा है है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सुन लीजिए, वो काफी पेस्ट है, वो लीजिए। कह रहे हैं ना पढ़ा लिखा नहीं नहीं, है। तो फिर उसको कथावाचक किसने बनाया? हम अब लोगों ने आप देखिए, बनाया। और इतने तो कितने हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम आपकी बात को सहमत हो, मैं खुद कह रहा हूँ ना कि उनको अपनी जबान पे, मैं आपकी बात को सहमत रखता हूँ कि सबसे बड़ी बात है। आपके दूसरे पाखंडी वो कथावाचक है, क्या नाम है इनका? अनुरुद्धाचार्य। अनुरुद्धाचार्य। ये सुनिए मेरी बात, कोई नहीं है ज्ञानी। एक मिनट सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। वो कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम है। किसी ज्ञानी व्यक्ति में ने उन्हीं के स्टेज में उनको एक्सपोज किया कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। तो ये किस तरह के कथावाचक आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और इनकी इतनी फॉलोइंग है। तो जो आपने सवाल पूछा था उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि इनकी ऑडिट होनी चाहिए, इनकी हर 6 महीने में ऑडिट होनी चाहिए। वही तो बात है, आपके शंकराचार्य है, अरे 4 शंकराचार्य हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत सही बात भाई, है। जितने भी जो आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उन शंकराचार्यों में ही एक मत नहीं है। अब देखिए, नहीं, वो मुझे मालूम है, वो भी 3:1 चल रहा है, वो भी मुझे मालूम है। जब शंकराचार्यों में एक मत नहीं है, तो फिर समाज का क्या होगा? समाज का क्या होगा? बिल्कुल देखिए, हिंदू परंपरा, इनको ठेकेदार भाई, मैं तो ये कह रहा एक हूँ, नहीं है। अरे उपमन्यु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में, इस देश के हिंदू धर्म में शंकराचार्य सबसे सर्वोच्च पद है, और अगर वहीं पर रायता फैला हुआ है, तो जब रायता वहीं पर खेला तो समेटेगा कौन? ये बहुत बड़ी विडंबना। अरे रायता समेटिए भाई, नहीं, कौन समेटेगा? समाज समेटेगा। समाज